नमस्ते मित्रों, आप सभी का फोक्स कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। जो आपका चौथा पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यह पेपर कॉमन पेपर है एचआई और एमआर के विद्यार्थियों के लिए। एचआई हो, एमआर हो या वीआई हो, सभी विद्यार्थियों के लिए यह चौथा पेपर कॉमन रहता है। इस पेपर में 5 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट है वृद्धि और विकास की अवधारणा, दूसरी यूनिट है उम्र और विकास के चरण, तीसरी यूनिट है मनोविज्ञान और सीखना, मनोविज्ञान और अधिगम, चौथी यूनिट है विभिन्न विकलांगता वाले बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं और निदान, पांचवी आपकी यूनिट रहेगी कक्षा प्रबंधन। ये 5 यूनिट हैं। 5 में से फर्स्ट और थर्ड ये दोनों ही अति महत्वपूर्ण यूनिट हैं आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। तो आज हम फर्स्ट यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में, वृद्धि और विकास की अवधारणा के ऊपर। तो चलते हैं वृद्धि और विकास की अवधारणा की ओर। वृद्धि क्या है? तो डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो चौथा पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, इसकी फर्स्ट यूनिट का हम अध्ययन कर रहे हैं वृद्धि और विकास की अवधारणा का। पहले हम वृद्धि के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम विकास के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि और विकास की अवधारणा बालक के ऊपर अध्ययन करते हैं हम इसमें। तो वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना। वृद्धि का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह है बढ़ना या फैलना, अर्थात प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना और फैलना ही वृद्धि कहलाता है। वृद्धि की परिभाषा है प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना ही क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। वृद्धि जैविक प्रक्रिया है। वृद्धि कौन सी प्रक्रिया है? जैविक, अर्थात जीव में, प्राणी में होने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि स्वतः ही होती है। वृद्धि क्या होती है? स्वतः होती है। वृद्धि प्राणी में कब से शुरू होती है? वृद्धि प्राणी में गर्भावस्था से लेकर के परिपक्वावस्था तक होती है। गर्भावस्था से यानी गर्भ धारण से परिपक्वावस्था, प्रौढ़ावस्था जिसे कहते हैं 20 वर्ष। वृद्धि गर्भावस्था से लेकर के 20 वर्ष तक ही होती है प्राणी में। वृद्धि कब तक होती है? गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक, या फिर यूं कहें 20 वर्ष तक, या फिर यूं कहें प्रौढ़ावस्था की प्रारंभ तक वृद्धि होती है। वृद्धि परिमाणात्मक और मात्रात्मक होती है। परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक। वृद्धि को हम माप सकते हैं। वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि को हम देख सकते हैं। वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाले जो परिवर्तन है, उसकी जो लंबाई है, उसका जो भार है, उसका जो आकार है, वो क्या है? वृद्धि है। जो हमें बाहर से दिखाई देता है, किसी व्यक्ति में जो वजन बढ़ता है, उसके शरीर में जो आकार है, उसकी जो लंबाई है, वो जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वृद्धि कहलाते हैं। यानी आकार, लंबाई, ऊंचाई, भार में होने वाली परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है फ्रैंक, उसने वृद्धि के बारे में क्या कहा है? फ्रैंक मनोवैज्ञानिक ने आपको अगर यूं आ जाए परीक्षा में
वृद्धि पर विस्तार से टिप्पणी लिखें, तब आपको मनोवैज्ञानिक का नाम लिखना और उसकी परिभाषा लिखनी है। फ्रैंक ने ये कहा था कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि ही अभिवृद्धि है, वृद्धि ही अभिवृद्धि है। जैसे लंबाई, भार, कोशिकाओं की लंबाई बढ़ती है, उसका भार बढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ये किसका मानना है, फ्रैंक मनोवैज्ञानिक का मानना है। तो कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि ही क्या है, अभिवृद्धि है। तो हमने किसके बारे में अध्ययन किया, वृद्धि के बारे में। वृद्धि क्या है, वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना, यानी प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों, प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना ही क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। वृद्धि है एक जैविक प्रक्रिया है, वृद्धि स्वतः होती है। वृद्धि है वह गर्भावस्था से लेकर के परिपक्वावस्था तक अर्थात 20 वर्ष तक ही होती है। वृद्धि है वह आजीवन नहीं होती है। वृद्धि क्या नहीं होती है, आजीवन नहीं होती है व्यक्ति में। वृद्धि केवल 20 वर्ष तक ही होती है। जैसे किसी व्यक्ति की ऊंचाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, ये आजीवन नहीं चलता है। व्यक्ति की जो ऊंचाई है वह 20 वर्ष तक ही बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। तो वृद्धि क्या नहीं होती, आजीवन नहीं होती है, केवल परिपक्व अवस्था में यूं कहूं 20 वर्ष तक ही वृद्धि होती है व्यक्ति के शरीर में, 20 वर्ष के बाद नहीं होती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है। ये प्रश्न पूछ ले देता है कई बार, जैसे रीट है या फिर सीटेट कहें, एचटेट कहें, उनमें भी ये आपके वृद्धि और विकास, ये जो पेपर है ये बहुत ही काम आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग वाला, क्योंकि ये पेपर एचटेट में, सीटेट में, आरटेट में या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये जो आप एग्जाम होंगी, परीक्षाएं होंगी, उनमें यहाँ से प्रश्न पुट किए जाते हैं। इसलिए इस पेपर को आपको ढंग से पढ़ना है। तो प्रश्न किस प्रकार से पूछ लिया जाता है परीक्षा में, प्रश्न ऐसे पूछ लेता है, वृद्धि है। अब आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं, मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, या मात्रात्मक गुणात्मक दोनों ही नहीं। तो वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, क्योंकि वृद्धि को हम बाहर से देख सकते हैं। वृद्धि को हम बाहर से देख सकते हैं। व्यक्ति के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, जो लंबाई में परिवर्तन होता है, जो भार में परिवर्तन होता है, उसके आकार में जो परिवर्तन होता है, वह क्या है, वृद्धि है। तो वृद्धि की प्रक्रिया, वृद्धि की जो प्रक्रिया है वह शेषावस्था में तीव्र होती है। बालक की शेषावस्था में यह प्रक्रिया तीव्र होती है, बाल्य अवस्था में धीमी हो जाती है वृद्धि की प्रक्रिया, और किशोरावस्था में फिर पुनः तीव्र हो जाती है। तो वृद्धि की प्रक्रिया है वो शेषावस्था में तीव्र होती है, बाल्य अवस्था में धीमी होती है, और किशोरावस्था में तीव्र होती है वृद्धि की जो प्रक्रिया है। वृद्धि व्यक्ति के शरीर के किसी भी अवयव में होने वाले परिवर्तन को प्रकट करती है। वृद्धि क्या करती है, वृद्धि व्यक्ति के शरीर में होने वाले, व्यक्ति के शरीर के किसी भी अवयव में होने वाले परिवर्तन को प्रकट करती है वृद्धि। तो हमने ये चर्चा की वृद्धि के ऊपर, किसके ऊपर चर्चा कर ली, वृद्धि के ऊपर। अब हम चर्चा करेंगे विकास के ऊपर। तो विकास पर हम चर्चा करते हैं। विकास का अर्थ होता है परिवर्तन। विकास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, परिवर्तन है। जैसे वृद्धि का शाब्दिक अर्थ है ना बढ़ना या फैलना, वैसे ही विकास का अर्थ है परिवर्तन। यानी प्राणी अर्थात व्यक्ति के शरीर में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। विकास में केवल शारीरिक नहीं, वृद्धि में तो कौन से परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, परंतु विकास में शारीरिक के साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक
बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक और बौद्धिक जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है विकास है, विकास गुणात्मक है। अगर ऑप्शन में दोनों आए, मात्रात्मक और गुणात्मक का, तो दोनों करना है। कई बार दोनों नहीं आते ऑप्शन में, एक ही कुछ ले जाता है तो क्या है? गुणात्मक। तो विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। विकास यह परिभाषा हरलोक ने दी थी। कौन से विद्वान ने दी थी? हरलोक। ये स्त्री का नाम है भी हरलोक, एक महिला का नाम है। एक महिला मनोवैज्ञानिक थी हरलोक। उसने विकास के बारे में क्या कहा था? विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। विकास क्या होता है? मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं विकास में। विकास शारीरिक, मानसिक, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया आजीवन चलते हैं। विकास आजीवन, गर्भावस्था से लेकर के आजीवन तक क्या होता है? व्यक्ति का विकास होता है। यानी विकास निरंतर चलने वाली क्या है? एक प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास आजीवन चलता है। विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से। विकास से क्या तात्पर्य है? विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से है। संपूर्ण परिवर्तन यानी शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, बौद्धिक परिवर्तन, यानी जो संपूर्ण परिवर्तन है वो किस होते हैं? विकास में। हाँ, जो हमने वृद्धि पढ़ी, वृद्धि में क्या था? केवल शारीरिक परिवर्तन था। इसमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी है, संवेगात्मक भी है, बौद्धिक भी है। विकास से जो व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति। विकास से व्यक्ति की कार्य में क्षमता, कार्य में कुशलता और व्यवहार में प्रगति होती है। विकास से व्यक्ति में कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार में क्या होती है? प्रगति होती है। स्किनर ने विकास को निरंतर क्रमिक प्रक्रिया कहा है। स्किनर एक विद्वान थे, उसने क्या कहा है? विकास को एक निरंतर क्रमिक प्रक्रिया कहा है। निरंतर एवं क्रमिक प्रक्रिया कहा है। ये जो परिभाषा है, ये जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, इसको आपको लिख करके याद करना है। और पेपर में जब क्वेश्चन आए तो उसमें लिखी जरूर आना है कि स्किनर ने विकास के बारे में क्या कहा है, फ्रैंक ने विकास के बारे में क्या कहा है, हरलोक ने विकास के बारे में क्या कहा है। फ्रैंक, हरलोक, ये जो विद्वान हैं, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन मनोवैज्ञानिकों ने विकास के बारे में क्या डेफिनेशन दी है। तो फ्रैंक ने क्या कहा है? विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से है। फ्रैंक ने ये कहा है प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन। फ्रैंक ने कहा है विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से है। विकास के बारे में क्या कहा है फ्रैंक विद्वान ने? फ्रैंक जो मनोवैज्ञानिक है उसने ये कहा है प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से है विकास का अर्थ। और स्किनर ने क्या कहा है?
निरंतर एवं क्रमिक प्रक्रिया है। विकास क्या है कि निरंतर एवं क्रमिक प्रक्रिया है। हर लोग ने विकास को मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों माना है। मात्रात्मक व गुणात्मक का, मात्रात्मक व गुणात्मक, ये किसने कहा है? हर लोग ने। तो विकास अप्रत्यक्ष होता है। विकास क्या होता है? अप्रत्यक्ष। देखो वृद्धि को तो हम देख सकते हैं, वृद्धि तो क्या है? प्रत्यक्ष है। जैसे व्यक्ति के शरीर में शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, वो तो वृद्धि है। पर विकास है वो क्या होता है? अपरिवर्तन होता है। विकास क्या होता है? विकास वो अप्रत्यक्ष होता है, वह हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे व्यक्ति का मानसिक विकास है, व्यक्ति का समयगत विकास है, बौद्धिक विकास है, वो हमें बाह्य रूप से केवल हम अनुभव करते हैं, केवल महसूस करते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता है कि इसमें मानसिक विकास है इस बच्चे में, इसमें मनोवैज्ञानिक विकास है, इसमें समयगत विकास हो गया, इसमें बौद्धिक विकास हो गया। केवल उसका हम अनुभव करते हैं, केवल महसूस करते हैं। इसलिए विकास है वो क्या है? अप्रत्यक्ष है। विकास क्या है? अप्रत्यक्ष। तो हमने किसके बारे में पढ़ा? विकास के बारे में पढ़ा। यानी विकास अप्रत्यक्ष है, जीव व वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। विकास जीव व वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। विकास है वो जीव और वातावरण दोनों पर क्या करता है? निर्भर। वृद्धि है वो किस पर निर्भर करती है? वृद्धि तो केवल जीव पर निर्भर करती है, वृद्धि स्वतः होती है, परंतु विकास जीव व वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। विकास से बालक की कार्यक्षमता व्यवहार में प्रगति होती है। वृद्धि के बिना भी विकास क्या है? संभव है। तो हमने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा। किसके बारे में अध्ययन किया है? वृद्धि और विकास की अवधारणा के बारे में अध्ययन किया है। फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग जो पेपर है उसकी, इसमें हमने वृद्धि और विकास हम दोनों की तुलना कर लेते हैं। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक है। हमने क्या पढ़ा वृद्धि के बारे में? वृद्धि मात्रात्मक है, विकास मात्रात्मक भी है, मात्रात्मक के साथ क्या है? गुणात्मक। इसको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, इसको हम माप नहीं सकते। यह प्रत्यक्ष है। वृद्धि हमें सामने दिखाई देती है जीव के, यह क्या है? अप्रत्यक्ष है। विकास हमें दिखाई नहीं देता है, केवल हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। यानी इसकी लंबाई, भार, इसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि, कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि क्या है? अभिवृद्धि है। वृद्धि है वो गर्भावस्था से परिपक्वावस्था यानी 20 वर्ष तक ही होती है। वृद्धि जीव में गर्भावस्था से लेकर 20 वर्ष तक, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था तक ही होती है। और विकास है वो गर्भावस्था से जीवन, संपूर्ण जीवन तक, गर्भावस्था से संपूर्ण जीवन तक, गर्भावस्था से जीवन, संपूर्ण जीवन तक। इसी प्रकार वृद्धि है यह जैविक प्रक्रिया है और यह वातावरण और जीव दोनों पर निर्भर है। वृद्धि है वह शरीर के किसी एक अवयव में होने वाले परिवर्तन को प्रकट करता है। विकास है वो संपूर्ण परिवर्तन को प्रकट करता है, संपूर्ण परिवर्तन। विकास संपूर्ण
परिवर्तन। यह तो शरीर के एक अवयव को प्रकट करता है, एक अवयव है, और यह संपूर्ण परिवर्तन। विकास है वो संपूर्ण परिवर्तन को प्रकट करता है। संपूर्ण परिवर्तन यानी मानसिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, बौद्धिक हो गया, शारीरिक हो गया, संपूर्ण परिवर्तन को प्रकट करता है। तो हमने किसके बारे में अध्ययन किया? हमने अध्ययन किया है वृद्धि हो रही विकास के बारे में। विकास को हर लोग ने क्या कहा है? विकास को मात्रात्मक गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन बताए। विकास शब्द का शारीरिक विकास का जो शाब्दिक अर्थ है वह है परिवर्तन। विकास का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है? परिवर्तन है। यानी हर लोग ने ये कहा है मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन विकास में होते हैं। शारीरिक मानसिक व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है? विकास है। शारीरिक मानसिक व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है? विकास है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भावस्था से लेकर के आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। फ्रेंच विद्वान ने कहा है विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से बताया। फ्रेंच विद्वान ने क्या बताया है? विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से बताया। इसी प्रकार स्किनर ने क्या कहा है? विकास को निरंतर एवं क्रमिक प्रक्रिया का है। स्किनर ने क्या बताया? विकास को निरंतर एवं क्रमिक प्रक्रिया बताया है। विकास से बालक की कार्य क्षमता में, कार्य कुशलता में और व्यवहार में प्रगति होती है। विकास से बालक के कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में क्या होती है? प्रगति होती है। विकास संपूर्ण परिवर्तन होता है। विकास से क्या होता है? संपूर्ण परिवर्तन होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। विकास अप्रत्यक्ष होता है, इसे मापना कठिन होता है। विकास अप्रत्यक्ष होता है, इसे मापना क्या होता है? कठिन होता है। वृद्धि के बिना भी विकास संभव है। वृद्धि के बिना भी क्या है? विकास संभव है। विकास में सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक परिवर्तन होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वृद्धि के ऊपर। वृद्धि का अर्थ क्या है? बढ़ना या फैलना। प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का जो बढ़ना है वह क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। यह एक जैविक प्रक्रिया है, यह स्वतः होती है। वृद्धि आजीवन नहीं चलती, केवल परिपक्वावस्था तक यानी 20 वर्ष तक चलती है। वृद्धि है वो परिमाणात्मक व मात्रात्मक होती है। वृद्धि में व्यक्ति के शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं, व्यक्ति में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं यानी आकार में परिवर्तन, लंबाई में, ऊंचाई में, भार में जो परिवर्तन होते हैं वह क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक होते हैं। वृद्धि में परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? रचनात्मक होते हैं। न तो इनका कोई निश्चित क्रम होता है, न कोई इनकी निश्चित दशा होती है। वृद्धि का न तो कोई निश्चित क्रम होता है, न कोई निश्चित दशा होती है, परंतु विकास की निश्चित दशा भी होती है और विकास की निश्चित क्रम भी होता है, विकास की एक निश्चित दिशा भी होती है। विकास एक निश्चित दिशा में होता है और विकास का एक निश्चित क्रम भी होता है। विकास का निश्चित क्रम जैसे शिशुअवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है। तो विकास का निश्चित क्रम भी होता है और निश्चित दिशा भी होती है। विकास जैसे व्यक्ति पहले विकास होता है वो संपूर्ण शरीर, संपूर्ण अंग है वो हिलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनके अवयव, जैसे बच्चा है वो पहले पूरे हाथ को हिलाता है, उसके बाद अंगुलियों को हिलाना शुरू करता है। तो कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि, लंबाई यानी भार, वो किसने कहा था? फ्रेंच विद्वान ने कहा था। अभिवृद्धि की प्रक्रिया शेष अवस्था में तीव्र होती है, बाल्यावस्था में कम होती है और किशोरावस्था में फिर तीव्र हो जाती है। वृद्धि व्यक्ति के शरीर के किसी भी अवयव में होने वाले परिवर्तन को प्रकट करता है। बिना किसी प्रकार के परिवर्तन, बिना किसी प्रयास के जो परिवर्तन होते हैं, बिना किसी प्रयास के जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। वृद्धि के साथ साथ क्या होता है? विकास भी होता है। वृद्धि के घटक है वो क्या होते हैं? मूर्त होते हैं। वृद्धि दिखाई देती है हमें, और विकास के जो घटक है वो क्या होते हैं?
अमूर्त होते हैं। तो हमने वृद्धि और विकास की अवधारणा के बारे में पढ़ा है और इसको थोड़ा सा ढंग से 1-2 बार वीडियो को देख लेना तो फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।